और शादी आप लोगों को वेलकम करते हैं हम लोग का चैनल लाइफलाइन में। और आज हम लोग के साथ है हम लोग का स्पेशल गेस्ट देवाशीष मित्तल सर, जो कि है रेकी मास्टर। आज हम लोग आप लोग के सामने एक टॉपिक लेके आए हैं, वो है रेकी, जो हम लोग का ज़िंदगी में जुड़े हुए हैं। मेरा ज़िंदगी के साथ तो बहुत दिन से जुड़े हुए हैं और साथी के साथ भी बहुत दिन से है। और कितना दिन से जुड़े हुए हो तुम? 2004 से। एक्चुअली 2004 नहीं, 2003 से ही पता है, लेकिन 4 में हम अटोनमेंट लिए हैं। तो साथी का भी बहुत दिन का, लगभग 17-18 साल का एक्सपीरियंस है और मेरा भी 5 साल का एक्सपीरियंस है। तो देवाशीष दा का तो एक्सपीरियंस बहुत दिन का है ही। तो देवाशीष दा के सामने मेरा पहला सवाल ये है कि व्हाट इज रेकी? रेकी का जो बेनिफिट है वो भी क्या है, वो हम जानना चाहेंगे आपसे। तो सवाल तो बहुत बढ़िया है। रेकी का जो ओरिजिनल टर्म्स है, सही मायने में रेकी को बोला जाता है यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी। यानी सौरमंडल में जो भी एनर्जी है वो हम अपने ऊर्जा के साथ अलाइन करते हैं। जो हमारा जो चक्रस है उसके साथ हम अलाइन करते हैं। और होता क्या है कि हमारा जो चक्रस है, 7 जो चक्रस है, वो वाइब्रेट जैसे करते हैं। हमारे लाइफ में जो भी इंसिडेंट्स है, जो भी हमारे साथ हमारा जो रोल है, हमारा जो फंक्शन है, ये सारा चक्रस के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी क्या होता है कि वो चक्रस का जो बैलेंसिंग है या चक्रस का जो वाइब्रेट करने का जो रिदम है वो कभी डिस्टर्ब होता है। डिस्टर्ब होने से क्या होता है कि जो चक्रस का जो फंक्शन है वो फंक्शन डिस्टर्ब होता है। जैसे मॉनेटरी मैटर हो, फिजिकल मैटर हो, फाइनेंशियल मैटर हो, या फाइनेंशियल जो जैसे मॉनेटरी हो, या रिलेशनशिप का प्रॉब्लम हो, करियर हो, जो भी मैटर है वो सारे डिस्टर्ब होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि वो डिस्टर्बेंस को ठीक करने के लिए हम बाहर से ऊर्जा अपने अंदर लेते हैं, और इस प्रोसेस को टोटली हम लोग रेकी के नाम से जानते हैं। मेरे एक क्वेश्चन है कि रेकी एक्चुअली आया है कहाँ से, और ये बच्चों के ऊपर कितना असरदार है, या फिर क्या इसका उपकारिता है, वो मुझे जानना है। हाँ, सही बात है। अब उपकारी तो जैसे मैंने बताया अभी, ये रेकी हमारे जीवन के हर क्षेत्र में काम करता है। जैसे फाइनेंस, जैसे मैंने बताया, करियर, सारे क्षेत्र में जो भी जहाँ पर भी जो चक्रस का जो इफेक्ट है वो इफेक्टिव होता है, वो काम करता है। रेकी बेसिकली आया है जापान से, और डॉक्टर मिकाओ उसुई, इन्होंने पहले इसको इजाद किए थे, और उसके बाद फिर परंपरागत से गुरु शिष्य के परंपरा से लोगों में ये फैला है। सब हम लोग अटोनमेंट लेते हैं और उसके बाद फिर रेकी चैनल बनते हैं और अपने आप को रेकी देना शुरू करते हैं। और धीरे धीरे इसका जो प्रैक्टिस है, इसका जो इफेक्ट है वो पता चलता है। रेकी बच्चों में काफ़ी हद तक बहुत बढ़िया काम करता है, क्योंकि बच्चों में चक्रस जो है वो काफ़ी शुद्ध रहता है। क्योंकि हम जितने बड़े होते रहते हैं हमारे अंदर टॉक्सिक चीज़ें आते रहते हैं, और हमारा जो नेगेटिव माइंड है या नेगेटिव चारों तरफ से जो इन्फ्लुएंसेस आते रहते हैं, जो भी हम लाइफ में ऑब्स्टेकल वगैरह देखते रहते हैं, तो उसका जो एक्सपीरियंस है उससे हमारा चक्रस जो है थोड़ा सा डिसबैलेंस होता है। तो इसीलिए बड़ों में जो इफेक्ट करता है, उस अगर वो देखा जाए तो 2 महीने में अगर इफेक्ट करेगा या 1 दिन में इफेक्ट करेगा, तो वही इफेक्ट बच्चों में 1 घंटा में करेगा या तो 1 महीना में करेगा। क्योंकि उनका जो शरीर है वो काफ़ी प्योर रहता है, और ये बच्चों के लिए डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि उनमें इम्यूनिटी पावर बढ़ता है, उनके जो ब्रेन का कनेक्टिविटी है वो बढ़ता है, क्योंकि ये सारा ऊर्जा है, और उनमें वाइटलिटी रहता है, उनमें एनर्जी रहता है, उनका सोच सकारात्मक होता है। और कभी डिप्रेशन, बच्चों में भी डिप्रेशन होता है, बच्चों में भी क्या होता है कि इनअटेंटिवनेस भी रहता है, कि लोगों की बात नहीं सुने या लोगों की बात नहीं माने, या फोबिया रहता है, बच्चों में डर रहता है, बच्चों में कॉन्फिडेंस का कमी रहता है। ये सारे चीज जो है ये रेकी के द्वारा ऑटोमेटिकली हम लोग हेल्प कर सकते हैं दूर करने के लिए।
कि हम लोग हेल्प भी कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी जो है ये जिनके शरीर में जाता है उनके शरीर में वो उनके हिसाब से काम करता है। हमारा खाली काम है कि ऊर्जा को पहुंचाना, दूसरे को हेल्प करना। हम अपने लिए भी ऊर्जा लेते हैं और दूसरों को भी ऊर्जा पहुंचाते हैं, लेकिन बच्चों में ये बहुत अच्छा काम करता है। देवाशीष के पास इसके बाद मेरा जो सवाल रहेगा कि एक्चुअली रेकी कैसे दिया जाता है, जो अटोनमेंट का जो प्रोसेस है वो एक्चुअली क्या है, और हम अगर दूसरे को देना चाहते हैं, सेंड करना चाहते हैं, तो उसका भी क्या प्रोसेस रहेगा? हाँ, ये सवाल आपने अच्छा पूछा। एक्चुअली रेकी अटोनमेंट का प्रोसेस ये है कि हम जो ऊर्जा लेना चाहते हैं वो ऊर्जा ले तो रहे हैं हम, वैसे भी हमारा सेंसेस जो है हमारे से जागृत है, हम कुछ ना कुछ ऊर्जा को सेंस कर ही रहे हैं, लेकिन उस ऊर्जा को ठीक ढंग से चक्रास में फैलाना, ये अटूनमेंट में प्रोसेस होता है जो ओपन होता है उसके बाद। और ओपन कैसे होता है, हमारा जो सहस्रा चक्र है जो कि सबसे ऊपर है, उसके बाद फिर आज्ञा चक्र है, उसके बाद फिर यह विशुद्ध चक्र है, फिर अनाहत चक्र है, फिर मणिपुर है, फिर स्वादिष्ठान है, फिर मूलाधार है। और ये जो चक्रास हैं इनके हर एक फंक्शन है। तो अटूनमेंट जो होता है ये सहस्रा चक्र, आज्ञा चक्र और अनाहत चक्र में होता है। इसको ओपन किया जाता है। ओपन करने से क्या होता है कि हमारा जो चारों तरफ की ऊर्जा है हम यहाँ से रिसीव करते हैं, और ये जिसको हार्ट चक्र भी बोलते हैं रेकी में, रेकी के लैंग्वेज में इसको हार्ट चक्र बोला जाता है, और इसको थर्ड आई बोला जाता है, इसको थ्रोट चक्र बोला जाता है, इसको सोलर प्लेक्सस बोला जाता है, इसको हारा और एकदम जिसको मूलाधार चक्र जिसको बोलते हैं उसको रूट चक्र बोला जाता है रेकी में। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये सहस्रा जिसको क्राउन चक्र बोला जाता है, ये सहस्रा चक्र से हम एनर्जी को रिसीव करते हैं और आज्ञा चक्र होते हुए हमारे हृदय में जाता है। फिर वहां से हम हाथों के द्वारा एनर्जी को रिलीज करते हैं और अपने शरीर में 22 जो पॉइंट्स हैं उस पॉइंट्स में हम इसको सर्कुलेट करते हैं या उसको सेंटर्ड करते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि एनर्जी हमारे शरीर में से जो फ्लो भी करता है, ऊपर से जो बाकी ऑर्गन्स है उसमें भी हम लोग उसको कंसंट्रेट करा सकते हैं। रही बात दूसरों को देने के लिए, दूसरों को भी हम मदद कर सकते हैं उनके चक्रस को भी एनर्जाइज करने के लिए। उनके लिए भी वही प्रोसेस है, उनके शरीर में जो पॉइंट्स है उस पर हम टच कर सकते हैं, या तो थोड़ा दूर से हम हाथ रख के फिर एनर्जी उनको दे सकते हैं। और ये हमारे शरीर में भी जैसा काम करता है उनके शरीर में भी वैसा ही काम करता है, चक्रस को एनर्जाइज करता है। और जिनके जैसा चक्रस का बैलेंस है उस हिसाब से चक्रस जो उनका इफेक्टिव होता है और उस तरह से काम करता है। हमारा जो रेकी अटूनमेंट है, ये रेकी अटूनमेंट का जो ट्रेडिशन है, ये ट्रेडिशन में फर्स्ट डिग्री होता है जिसको हैंड्स ऑन हीलिंग बोलते हैं हम लोग, स्पर्श चिकित्सा, जिसको कि हम छू के अपने ऊपर देते हैं और दूसरे को भी छू के ही देते हैं या तो थोड़ा सा दूर से। उसके बाद आता है सेकंड डिग्री। सेकंड डिग्री में कुछ सिंबल्स यूज किया जाता है जिससे हम दूर बैठे किसी को हम लोग जो भी हमारे चारों तरफ ऑरा है या जो भी जैसे वायुमंडल है या एनर्जी है, जैसे रेडियो भेजा जाता है उस तरह से हम लोग एनर्जी सेंड करते हैं और उससे उनको फिर एनर्जी दिया जाता है। तो ये सेकंड डिग्री जो है इसमें भी हम कई तरीके से उसको यूज कर सकते हैं। मसलन एग्जाम देने जा रहे हैं तो एग्जाम को कवर कर सकते हैं, कहीं जर्नी में जा रहे हैं तो जर्नी को कवर कर सकते हैं, कोई इंसिडेंट है, इंटरव्यू है, कोई एग्जाम है, उसको भी हम लोग दे सकते हैं। इस तरह से हम सेकेंड डिग्री को भी कई तरह से यूज कर सकते हैं इंटेंशन के तौर पे और अपने हीलिंग के लिए भी। उसके बाद होता है थर्ड डिग्री जिसमें मास्टर सिंबल दिया जाता है और इसमें एक साथ कई लोगों को दिया जा सकता है और उसमें फिर हैंड्स ऑन हीलिंग का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। फिर आपका सारा शरीर एक एनर्जी है और आप जब चाहे उसको फ्लो करा सकते हैं, जब चाहे उसको अपने इंटेंशन से भेज सकते हैं। उसमें फिर हाथ का कोई रोल नहीं रह जाता है। उसके बाद फिर अटूनमेंट प्रोसेस सिखाया जाता है, फिर आप लोगों को अटून कर सकते हैं जो कि मास्टर। ये 3-4 जो डिग्री है बेसिकली ये 3-4 मेथड है जो चैनल जिसको हम लोग बोलते हैं। और हम खाली ऊर्जा को फ्लो कराते हैं,
जिनके पास ऊर्जा जाता है वो अपने आप उस एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, अपने भलाई के लिए यूज करते हैं और अपने डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं या अपने डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। रेकी इंटेलिजेंट एनर्जी होता है, रेकी को इंटेलिजेंट एनर्जी बोला जाता है। अटोनमेंट के बाद जैसे हम लोग उसको यूज करते हैं वो रेकी अपना भलाई ही करता है, हमेशा ही भलाई करता है। मेरी और एक क्वेश्चन है आपसे कि रेकी जो सीखना चाहते हैं उसके लिए कोई एज बार है, मतलब इस एज का जो है एक लिमिट एज है, उस एज से लेके इतना एज तक मतलब सीखना चाहते हैं कोई, तो कोई एज अगर लिमिट है वो बता दीजिए, और ये किस किस क्षेत्र में इसको उपयोग कर सकते हैं। हाँ, रेकी चूंकि एक सीखने के बाद भी एक प्रैक्टिस का मैटर रहता ही है, तो प्रैक्टिस मतलब बेसिकली इमेजिन करना, क्योंकि जो भी एनर्जीज आ रहे हैं तो एक तरीका होता है कि थोड़ा सा मेडिटेशन करना ही पड़ता है। तो मेडिटेशन करने लायक जो बच्चा बन जाता है, जो थोड़ा सा इमेजिन कर सकता है, ये जो अपना प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक है, उसके लिए तो रेकी सीखना बड़ी बात नहीं है। 10-12 साल की उम्र के बाद से कोई रेकी सीख सकता है। उसके पहले जो बच्चे हैं उनको मम्मी पापा जो भी हैं, जिनको भी रेकी सीखे हुए हैं, जो भी रेकी सीखे हुए हैं, वो दे सकते हैं और बहुत बढ़िया काम भी करता है। उसके बाद 10-12 साल की उम्र के बाद से कोई भी सीख सकता है, इसके कोई एज लिमिट नहीं है। रेकी किस क्षेत्र में काम करता है ये एक अच्छा सवाल भी है, और इसको ऐसे कहें कि चूंकि हमारा जो चक्रस है ये हमारे पूरे जीवन के लिए ये कारगर है। पहले योगी जो भी रह रहे हैं या जो भी, उनको ये चक्रस को जगाना ही उनका ध्येय रहता है। उनको रहता था कि वो जो भी तपस्या करते थे, योगी ध्यान मेडिटेशन करते थे, उनका एक ही मकसद रहता था कि इस कुंडलिनी शक्ति को जगाना। कारण क्या है कि कुंडलिनी शक्ति अगर जग गया तो ये चक्रस जो है ठीक ठाक काम करेगा, और ठीक ठाक काम करेगा तो उनका सेहत अच्छा रहेगा और जीवन में हर क्षेत्र में जो भी वो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इमोशनल बैलेंस रहेगा, फिजिकल बैलेंस रहेगा, और इमोशनल फिजिकल बैलेंस रहा तो फिर लोग को भाग्य का सहारा भी मिल जाता है। फिर अपना कर्म का क्षेत्र में भी जो उनको जो भी करते हैं उसमें सक्सेस मिलता है। जो जिस समय में उनको जो डिसीजन लेना चाहिए वो डिसीजन ले पाते हैं। सबसे बड़ा बात ये होता है कि जब जो डिसीजन लेना है वो डिसीजन समय से वो ले पाते हैं, वो लोगों को समझ पाते हैं, परिस्थिति को समझ सकते हैं, अपने आप को समझ सकते हैं। इससे जीवन थोड़ा सा सहज होता है। समस्या तो सबको आता है, लेकिन चूंकि चक्रस बैलेंस रहता है तो ये जीवन के हर एक क्षेत्र में अप्लाई कर सकते हैं, और ये नोइंगली अननोइंगली बोथ अपने आप ये हर जगह पे अप्लाई होता है। दूसरा है कि नोइंगली कैसे अप्लाई होता है कि जैसे मान लीजिए आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो एग्जाम के लिए जो प्रिपरेशन है वो तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम में कोई रुकावट ना आए, आपके सेहत में कोई रुकावट ना आए, आपको सेहत में कोई प्रॉब्लम ना हो, या कोई घटना ना घट जाए, ठीक है, कोई प्राकृतिक आपदा ना आ जाए जिसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप उसको रेकी में कवर कर सकते हैं। आप जर्नी में जा रहे हैं तो कहीं अननेसेसरी लेट ना हो, रास्ते में कहीं प्रॉब्लम ना हो, ठीक, कोई अगर मिसहैप ना हो, तो आप उसको रेकी में कवर करके जा सकते हो, तो आपका एकदम जर्नी स्मूथ रहेगा। हमारा जो एक्सपीरियंस है इतना साल का, बहुत जहां भी जाते हैं जो भी करते हैं रेकी में कवर करके रखते हैं। या एक तो हमारा टेंशन नहीं रहता, दूसरा कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अच्छा कनेक्शन मिल जाता है। कहीं कुछ अपसेट होता भी है तो तुरंत कुछ ना कुछ सोल्यूशन ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो इसीलिए रेकी फिर मॉनिटरी मैटर में, फिर आप जो करना चाहते हैं, अपना फोकस को ठीक रखना चाहते हैं या फोकस को सेट करना चाहते हैं, हर एक क्षेत्र में रेकी आपको मदद करता है। रेकी अपने आप आपको सही दिशा देता है। रेकी में यही इंटेलिजेंस है जो कि रेकी आपको सही दिशा हमेशा देता है। आप खाली रेकी को प्रैक्टिस करें, अपने अंदर इसको समाहित करें और अपने ऊर्जा को सही संतुलित करें, फिर वो अपना रिजल्ट अपने आप खुद देगा। फिर आपको हर जीवन के हर क्षेत्र में दिखेगा। आपका कम्युनिकेशन, आपका चेहरा, आपका स्किन ग्लो करेगा, आपका एज दिखेगा। एज पता नहीं चलेगा कि एज बढ़ा हुआ है कि कम, एकदम लगेगा कि भैया 50 साल की उम्र में भी आपको लगेगा 30 साल का जवानी है। इतना तो लगता ही है, देखिए अगर ठीक से यूज करते हैं तो। फिटनेस तो रहता ही है, और मेंटल फिटनेस रहता है, फिजिकल फिटनेस रहता है, एनर्जी रहेगा, खुश रहेंगे, बस यही तो चाहिए जीवन में, और क्या। दूसरा ये है कि रेकी एकदम पॉजिटिव है,
इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। तो इसीलिए जीवन में जो भी पॉजिटिव ऊर्जा आप चाहते हैं उसको आप इनपुट कर सकते हैं रेकी के द्वारा। सीखने के लिए हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, और हमारा इतने साल का तजुर्बा है, और प्रैक्टिकली जो रेकी है उसको समझते हुए अगर आपको लगता है कि जीवन में, लेकिन मेरा अगर निजी ओपिनियन अगर चाहें तो मैं तो यही सोचता हूँ कि हर घर में एक रेकी चैनल होना ही चाहिए। घर में जितने भी मेंबर है उनमें कम से कम एक जन को तो रेकी जानना ही चाहिए। बहुत फायदा होता है, बहुत काम करता है। धन्यवाद इस प्रश्न के लिए, और मुझे मौका देने के लिए आप लोगों के सामने आने के लिए, क्योंकि मैं हमेशा रेकी के बारे में कुछ ना कुछ सोचते रहता हूँ, करते रहता हूँ। मुझे ये, और जीवन में मैं एक चीज बताना भूल गया था कि जीवन में जैसे सहजता से आप चलते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, उसी तरह से जीवन के सहज भाव से रेकी को भी इंक्लूड किया जा सकता है। लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए अलग से समय का जरूरत नहीं पड़ता है, अलग से कुछ बहाना का जरूरत नहीं पड़ता है। बहुत सहजता से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं हमेशा, एकदम ऑलवेज। तो हम चाहेंगे कि आप लोग भी इसको जाने समझे और रेकी सीखें, आपके लिए अच्छा रहेगा। धन्यवाद। तो रेकी के विषय में हम लोग के पास जो सवाल था सब पूछे। देवाशीष दा को धन्यवाद देंगे हम लोग को चैनल पे आए, थोड़ा सा कुछ बोले रेकी के विषय में शेयर करने के लिए। बहुत दिनों से मेरा और साथी का इच्छा था कि रेकी के विषय में जो सवाल है थोड़ा सा आप लोग के सामने भी पेश करें। तो अगर आप लोग और भी कुछ जानना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट में आके बताइए। और रेकी का ये जो पार्ट 1, इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा। थोड़ा सा रेकी अटैचमेंट कहाँ पे होता है वो सब भी हम लोग दिखाएंगे आप लोगों को। बिल्कुल, जितना हो सके कोशिश करेंगे। ऐसा तो रूल्स नहीं है, लेकिन फोटो के द्वारा हम लोग कोशिश करेंगे वो सब शेयर करेंगे आप लोगों के सामने। और जो कमेंट है आप लोगों का, अगर आप लोग और भी कुछ जानना चाहते हैं रेकी के विषय में तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, तभी हम लोग जान पाएंगे और उसका बिल्कुल आप लोगों को रिप्लाई मिलेगा। बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों का एक लाइफ का एक्सपीरियंस है, इसीलिए आप लोगों के साथ ये शेयर किए, क्योंकि ये भी हम लोग का एक पार्ट है, लाइफ का एक पार्ट है। तो हम लोग दोनों ही सोचे थे कि ये भी आप लोगों को अगर शेयर करें ताकि इससे आप लोगों को भी कुछ फायदा हो, तो वो उसी का कोशिश में ये हम लोग आज ये वीडियो बनाए। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज शेयर, लाइक एंड कमेंट कीजिएगा। और जो लोग नए हैं बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। नया सब्सक्राइबर आ रहा है, सबको थैंक्स देना चाहेंगे इसके लिए। और जो आ रहा है सबको बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले आप ही लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो आज के लिए नमस्ते।